नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 न्यूज़ में क्यों आ चुका है और इस पे बहुत सारे आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया में, चाहे बीबीसी हो, अमेरिका मीडिया हो, इंडिया मीडिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात कर ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अफेल्ड करी थी प्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब कोई यहाँ चांस नहीं बना कि सुप्रीम कोर्ट कल को ये कह दे कि आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया था। आर्टिकल 370 को वापस लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया है ये बात कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और सरकार ने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से इसे एब्रोगेट किया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी जी की ट्वीट, और बहुत लंबी ट्वीट करी है इन्होंने इसको लेकर। इन्होंने ये कहा है कि मैं श्योर करता हूँ रेजिलेंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, दे आर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स अनवेवरिंग। और अब यहाँ देखोगे भारत सरकार के सारे मिनिस्टर ने इस टॉपिक पे ट्वीट करी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का बेंच, जी हाँ 5 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर, अब जब 2023 ख़त्म होने वाला है, इसको लेकर एक वर्डिक्ट दे दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना मोस्ट प्रोबेबली कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इस डेवलपमेंट पे बात करेंगे ना। ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2019। ये वो डेट है जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर जो अपने एक पूरा स्टेट है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख यूटी। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा ये पूरा एरिया एक हुआ करता था। आर्टिकल 370 हटाने इतना बड़ी बात थी इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर ना जो कानून पूरे भारत में लागू होता है, मान लो केंद्र सरकार है, उन्होंने कानून बनाया और वह पूरे भारत में लागू हो रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम और हर जगह। वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार उसे अप्रूव ना कर दे, और कुछ एरिया को छोड़कर, जैसे डिफेंस का एस्पेक्ट हो जाए, फॉरेन अफेयर्स का हो जाए, फाइनेंस का इशू हो गया या फिर कम्युनिकेशन का इशू हो गया, ये सब टॉपिक को अगर छोड़ के जो भी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की उस पे पास बहुत ज़्यादा पावर था, तो इसके अलावा कोई भी रूल इंडिया का वहाँ पे लागू नहीं होता था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक खुद का संविधान भी था और खुद का फ्लैग भी था। 2019 में पहले जम्मू कश्मीर खुद का फ्लैग हुआ करता था और यहाँ आप देख पाएंगे द स्टेट फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद ये जो फ्लैग है इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं रहा। तो एक टाइम पर तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर में ये कश्मीर का फ्लैग भी लहराया जाता था। और सबसे बड़ा इशू यहाँ ये भी है कि आर्टिकल 370 के वजह से आर्टिकल 35 ये भी बना हुआ था, जिसके वजह से बाकी इंडियन जो है, मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर के वो जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड परचेस नहीं कर पाते थे। तो सारी चीज़ें चेंज हो गई आर्टिकल 370 के बाद। इससे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़े। जैसे आपको याद होगा, जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पे जो एग्रेशन ये बढ़ा दिए और बहुत सारी डिप्लॉयमेंट कर दिए थे। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, बट आतंकवादी भेजने की। यूएन में ये लोग गए, टर्की का सपोर्ट लाने की कोशिश करी, OIC की मीटिंग करी। उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत भाषण दिया यूएन में। और पाकिस्तान, चाइना ने बहुत कोशिश करी कि ये जो आर्टिकल है 370, इससे मतलब भारत पीछे हट जाए, बट इंडिया ने वो सारा प्रेशर झेला। और आज के समय लिटरली आप कह सकते हैं इंडिया हैज़ वॉन। वो टाइम बीत चुका है, चाइना अब ठंडा पड़ चुका है और पाकिस्तान भी अब ठंडा पड़ चुका है। बट इंडिया ने जो डिसीज़न लिया था इसे रिवर्स नहीं किया। मगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को क्या ये कह सकता है कि जी जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 हटाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसे वापस ले लो। क्योंकि भारत में कई पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो
में लिखा था कि कल को अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हम आर्टिकल 370 को वापस लेकर आएंगे। यह आर्टिकल 370 को लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो वर्डिक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था कि इंडिया में आप कह लीजिए, देखो हमारी जुडिशरी आज भी बहुत ज़्यादा फ्री है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सरकार को भी बिल्कुल बैक फुट पे कर देती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे जजमेंट दिए हैं जिससे सरकार का जो डिसीजन है वो बिल्कुल एंड हो जाता है, सरकार पीछे हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज़ें ऐसी होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी पूरी दुनिया देख रही थी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का भारत, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट में कई देखिए 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। 23 पिटीशन रखी थी जो आर्टिकल 3 से मतलब कहना चाहती थी कि 370 आर्टिकल 370 को वापस लेकर आइए। जो प्रीमिलरी आप कह सकते हैं सारे पिटीशन की जो लॉयर की टीम है उनको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल। ना कपिल सिब्बल ने ऐसा जो आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट आया है उससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि सम बैटल्स आर फाउट टू बी लॉस्ट, मतलब कि कई जंगें लड़ी जाती है हारने के लिए। तो इनको भी थोड़ा आइडिया हो गया था कि क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है उसमें जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला है इस तरीके से, और सही तरीके से ये हटाया गया है। क्योंकि मतलब ये एक टेम्पररी जो प्रोविज़न बना हुआ था 370 आर्टिकल का, ये एक टेम्पररी था। ये वॉर के समय पे आर्टिकल बनाया गया था और इसे हमेशा के लिए नहीं रखने वाला था। सेकेंड बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलाओ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये जो मतलब जम्मू कश्मीर यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को वापस एक स्टेट बनाओ। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सितंबर 2024 से पहले यहाँ पे इलेक्शन भी करवाओ, ताकि मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को हमें मिलेगा सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। उस सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही है कि सरकार को कि एक ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द एंड हमारा ह्यूमन राइट्स हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक कहा है कि एक कमीशन बनाइए जो जांच पड़ताल करे कि जब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम जो भी एक्शन लिया गया था ये नॉन स्टेट एक्ट द्वारा लिया गया था या फिर स्टेट एक्ट के द्वारा लिया गया था। मतलब जो सरकार, जो कर्मचारी है या फिर सरकारी पॉलिटिक्स है या प्रिमिलरी फोर्स है, अगर मान लो किसी पे अत्याचार हुआ है उन्हें भी जस्टिस देने का पूरा प्रावधान ओपन किया गया है। और कोशिश यहाँ पर यही है सुप्रीम कोर्ट की कि जो मतलब यहाँ किसी को ऐसे ना लगे कि बात सुन के कि यहाँ पे किसी के लिए प्रावधान नहीं है। तो सिंस जो ये इशू है कश्मीर को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करता है, इस टॉपिक पे मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और चाइना से रिस्पॉन्स आने वाला है। रिएक्शन आएगा तो कुछ अगर वो लोग स्पेशल बोलते हैं तो इस पे वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। और अपडेट रखने के लिए मैं इस पे पूरा जो फॉर्मेट है वो देख रहा हूँ। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो इसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।